चलिए देखिए 9th क्लास वाले, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, इस पे लिखा है इन फिगर 8.11। देखिए ध्यान से डायग्राम को। इन फिगर 8.11 shows the distance time graph for 3 objects A, B and C। ये कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। y का वेरिएशन डिस्टेंस का वेरिएशन और x का वेरिएशन टाइम का वेरिएशन, ठीक है ना। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्ट। समझिएगा, कौन तेज चलता है जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। कौन तेज चलता कहलाया? जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। ध्यान दीजिए, ये जो B है और C है और A, तीनों का लोकेशन लगभग लगभग क्या है? सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंस देखिए। A लगभग कब है? 2 आवर्स में। C लगभग कब है? 1.8 आवर्स में। और B कब? 1.4 आवर्स में। क्या समझे? तीनों का लोकेशन सेम है, तीनों सेम हाइट पे हैं, मतलब तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। B ने कब किया? 1.4 आवर्स में, C ने किया 1.8 आवर्स में और A ने किया 2 आवर्स में। सब लोग पहुंचे एक ही जगह पे हैं, लेकिन पहुंचे अलग अलग टाइम पे हैं। फास्टेस्ट कौन कहलाएगा? जो जल्दी चलेगा, जो जल्दी पहुंचेगा। फास्टेस्ट मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना। इत्तेफाक से तीनों ने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किया है, लेकिन B ने कर ली है 1.4 आवर्स में, C ने करी 1.8 आवर्स में और A ने करी 2 आवर्स में। किसने जल्दी ट्रेवल कर ली? B ने। कौन कहला गया फास्ट? B कहला गया। B सबसे फास्ट है, क्योंकि B ने ये लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो भी 1.4 आवर्स में। बाकी लोग तो लेट हो गए। सबसे जल्दी कौन पहुंचा? B। जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे वही फास्ट कहलाता, ठीक है ना। जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। सबने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन सबसे कम टाइम किसको लगा? B को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है ना। तीनों के तीनों क्या है? रोड पे एक ही पॉइंट पे है, ऐसा नहीं कह सकते। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, नहीं, तीनों हमेशा एक ही पॉइंट पे नहीं है। देखो, जब ये 1.4 आवर्स में B में पहुंच गया, ये 1.8 आवर में वहां तक पहुंच पाया, ये 2 आवर्स में वहां पहुंच पाया, तो क्या जरूरी है कि वो रुक ही गए होंगे, आगे चले गए होंगे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? ये लोग B जो है और C और A तीनों उस लोकेशन में अलग अलग टाइम पे पहुंचे, तो क्या पता आगे बढ़ गए हो। अगर वो सेम टाइम पे पहुंचते, है ना, तो हम समझ सकते थे कि हाँ वो एक ही जगह पे है, ठीक है। चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट पे। हाउ फार C ट्रेवल्ड व्हेन B passes A। C ने कितना ट्रेवल कर लिया जब B A को क्रॉस कर गया। समझना बात को, ये A है, समझना, और ये क्या है? B है, और ये क्या है? C है। आगे समझना, क्या बोलता है? C ने कितना ट्रेवल किया जब B ने A को क्रॉस कर लिया। ये B है, ये A है। B ने A को इधर क्रॉस किया और इधर पे C कितना चल गया? C का डिस्टेंस 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये जो टुकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 है। मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा? लगभग मान के चलो कि 7.5 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 7.5 के आसपास, ठीक है। देखो, जिस समय B ने A को क्रॉस किया, जिस टाइम पे B ने, ये B है और ये A है, A को क्रॉस किया इस टाइम, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे C किधर है? C कौन सा है? ये वाला C है। ये C देखो इस टाइम पे इधर है, इधर है, मतलब कहाँ है? 8 पे है यार, 8 पे, ठीक है ना। जिस टाइम पे 8, सॉरी, कहाँ पे है? 8 पे है। जिस टाइम पे B ने, ये B है और ये कौन है? A है। जिस टाइम B ने A को क्रॉस किया, वो ये लोकेशन है। देखो, ये B निकल गया आगे, A जा रहा है इस तरफ। B ने A को क्रॉस कर लिया, B अब ऊपर हो गया, A नीचे हो गया। B ने क्रॉस कर लिया, वो टाइम क्या कहलाएगा? ये वाला। अब इस टाइम पे C को देखो, C कहाँ है? ये C है, ये C जा रहा। देखो इस टाइम पे C कहाँ है? इस टाइम पे C है 8 किलोमीटर पे। कितना ट्रेवल कर लिया? 8 किलोमीटर। कितना कवर कर लिया? 8 किलोमीटर। आ गया समझ में? B A को कहाँ क्रॉस कर रहा है? इस पॉइंट पे। ये A जा रहा था, ये B जा रहा था।
बी ने ए को कहां क्रॉस किया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे सी देखो, ये सी है, कितना ट्रेवल कर लिया, 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलो आगे देखो, ये आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी ने सी को भी क्रॉस किया है, चलो ये सी है, बी ने सी को क्रॉस किया है इस पॉइंट पे। उस टाइम पे उतना ही गैप है ना, तो मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट 4 to 6 किलोमीटर के अप्रोक्स में, ठीक है ना। जिस टाइम पे बी ने सी को क्रॉस किया है, जिस टाइम पे बी ने सी को क्रॉस किया है, ये बी है और ये सी है, इस टाइम पे क्रॉस किया है, इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली ये 6 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल, अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर। खुद बी को ही पूछ रहा है ना, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। हाँ ठीक है ना, जब बी ने सी को क्रॉस किया, इस लोकेशन पे क्रॉस किया, और इस टाइम पे कितना ट्रेवल कर चुका है, 6 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। कितना ट्रेवल कर चुका है, 6। आ गया समझ में। कौन फास्टेस्ट है, बी। जिस समय बी ए को क्रॉस कर रहा था, सी कहां पे था, 8 किलोमीटर पे। तीसरा पूछता क्या तीनों एक ही पॉइंट पे है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो आगे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि तीनों की स्पीड अलग अलग है, मैंने स्पीड भी निकाली थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पूछता है जिस समय बी ने सी को क्रॉस किया, ठीक है, उस समय वो कितना ट्रेवल कर चुका था, बी और सी को यहां क्रॉस किया, कितना ट्रेवल कर चुका है, अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। बात को समझिएगा, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है ना, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझिएगा, कहां से फेंका गया, 20 मीटर से, और वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्या रेट दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यूनिट से भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको यूनिट गिवन है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या गिवन है। फिर भी इसमें तो साफ साफ बोल रहा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग का रेट, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो टाइम चाहिए है। और गिवन क्या है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। थ्रो करता तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता, अगर ड्रॉप कर रहा है या फ्री फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर वो क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी देता, लेकिन अगर ड्रॉप कर रहा है या फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। चलो क्या क्या चाहिए, पहले तो फाइनल चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यू और भी किस इक्वेशन में होते हैं भाई, थर्ड में। क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, इनिशियल 0 है, 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। चलो मल्टीप्लाई करो 400, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका कितना था, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखिए, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा भाई, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में। अब टाइम चाहिए आपको, टाइम, u मालूम है, v मालूम है, a मालूम है, t कौन सा वाला, फर्स्ट। v इक्वल u प्लस ए टी। v कितना है बोलो, 20, u 0 है, a कितना है 10, t पता करना है, t कितना आएगा भैया 2 सेकेंड, t कितना आएगा 2 सेकेंड। आ गया समझ में। तो आपने टाइम भी निकाल लिया, उस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, बन जाएगा 7th प्रॉब्लम। कोई मुश्किल है, मिटाएं। चलो आगे देखो, प्रॉब्लम नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार शोन इन द फिगर। ठीक है यार, देखो स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, ध्यान से देखिए, ग्राफ दिख रहा है सबको, लो और अच्छे से देख लो। ये भाई स्पीड टाइम ग्राफ। पहला क्वेश्चन पूछता है, फाइंड हाउ फार डज द कार
travel in the first 4 seconds, set the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period. हम सब जानते हैं डिस्टेंस क्या होती है, एरिया ऑफ डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ. डिस्टेंस क्या होती है, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ. फिलहाल ये पूछता है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड. यार ये सेकेंड दिए है ना, फर्स्ट 4 सेकेंड. लो ये आ गया यार. 4 सेकेंड में स्पीड कितना है, 6 है. ठीक है ना. क्या चाहिए अपन को, इस रीजन का एरिया चाहिए. क्या चाहिए, इस रीजन का एरिया चाहिए. समझ गए ना. ये बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 6, तो डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, डिस्टेंस कितनी आएगी, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 6, 2 to the 4, 12 किलोमीटर आ गई भैया डिस्टेंस. कितनी आ गई, 12 किलोमीटर. और मैंने एरिया भी सेट कर रखा है. कोई दिक्कत है आपको, एरिया कितना है 12 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर, और मैंने वो वाला एरिया भी सेट कर दिया. कोई दिक्कत है, 4 सेकंड बोला था आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन है ना. तो ये है भाई पोर्शन. इस पोर्शन में स्पीड फिक्स है. मैंने बताया था ना, जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा इसका मतलब वाई कांस्टेंट, और वाई पे कौन है, स्पीड. अरे मैंने ऐसी लाइन लिखवाई थी आपको, याद करो ग्राफ में. अगर ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या, वाई कांस्टेंट. क्या मतलब है, वाई कांस्टेंट. फिलहाल वाई पे है कौन, स्पीड. स्पीड कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन. स्पीड कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन. मतलब ये समझ लो इधर से 5, 6, 7, 8, लगभग इधर से 5.5 से लेके और ये 10